हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट ऑप्शंस की। हम लोग जानते हैं कि विदाउट एंटरटेनमेंट कोई भी वेडिंग या कोई भी फंक्शन पूरा नहीं हो सकता है, तो उसकी प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम एक एक करके वो सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो कि हम अपने इवेंट्स में, अपने वेडिंग फंक्शंस में ले सकते हैं। उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कि हाँ, हमें कौन से इवेंट में क्या चाहिए, कौन से इवेंट में क्या चाहिए, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इवेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीजे से। डीजे, म्यूजिक, साउंड जो कि ज़रूरी है सारे इवेंट में। इवेंट छोटा हो या बड़ा हो, एटलीस्ट उसमें हमें साउंड तो चाहिए ही है, म्यूजिक तो चाहिए ही। हम एक बेसिक सेटअप ले सकते हैं जिसमें सिर्फ हमारे स्पीकर्स होंगे और एक बेसिक ऑपरेटर होगा जो कि सॉन्ग्स प्ले करता रहेगा बैकग्राउंड पे। तो ये एक बेसिक सेटअप हो गया। उसके बाद अगर हम चाहें तो हम उसमें डीजे फ्लोर, एक यू ट्रस पे लाइट्स ले सकते हैं। तो ये बेसिक से थोड़ा सा एडवांस हो गया। और हमें एडवांस में जाना है तो हम एलईडी फ्लोर ले सकते हैं, हम डीजे जॉकी प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं। और लाइट्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, लाइट्स भी हम उसमें एड ऑन करा सकते हैं। अभी हमने एक यू ट्रस की बात की थी, अब इसमें हम 4 साइड ट्रस भी ले सकते हैं जिसमें हम और लाइट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फिर आपका स्मोक इफेक्ट और बहुत सारे आजकल इफेक्ट्स भी चल गए हैं जो हम ड्यूरिंग डांस ले सकते हैं, या जो भी हम अपने डीजे वाले से ऑप्शंस लेके उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका एक बेसिक सेटअप 4000 5000 से स्टार्ट होके इट गोज़ टू लैक्स। आप कितना भी ले सकते हो, उसमें कमी नहीं है ऐड करने की, एलिमेंट्स की कमी नहीं है। आप अगर अच्छे डीजे से बात करेंगे, अच्छे साउंड वेंडर से बात करेंगे तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। इसके बाद हम चलते हैं एंकर। एंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं एंकर बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन कर सकती है इवेंट में, एक फिलर का काम कर सकती है या कर सकता है। और सारे इवेंट को एक प्रॉपर वे में लेके जाना भी एंकर का ही काम होता है। तो एंकर हम लोगों को वेडिंग फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट संगीत में तो एंकरिंग रिक्वायर्ड है, हमें एंकर चाहिए होता है। बट उसमें ऑप्शन होता है, अगर आप चाहो तो आपके कोई फैमिली मेम्बर भी एंकरिंग कर सकते हैं, बिकॉज दे नोज ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो वो लोग भी अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, कुछ फन ऐड करके वो भी अच्छे से एंकरिंग कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह लिखना पड़ेगा, वो आप इंटरनेट से भी आइडिया ले सकते हैं। अदरवाइज वी कैन हायर अ प्रोफेशनल एंकर। और एंकर का भी एक मिनिमम बजट से लेके मैक्सिमम बजट तक कुछ भी हो सकता है। 5-7,000 से लेके लैक्स तक कुछ भी हो सकता है। और वो आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी, वो आपको सजेस्ट करेगी, आप उनका प्रोफाइल चेक करके उनको हायर कर सकते हैं। या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि हाँ, आपका इतना इतना बजट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट होगा वो आपको उसमें पैकेज में करके दे सकते हैं। एंकर के बाद हम चलते हैं लाइव सिंगिंग पे। लाइव सिंगिंग में बहुत ऑप्शंस हैं। आप एक सिर्फ सिंगर भी हायर कर सकते हैं जो -1 ट्रैक पे सॉन्ग्स जो है परफॉर्म करेगा। उसमें ऑब्वियसली आपका ऑन डिमांड नहीं होगा क्योंकि वो -1 मीन्स कि आपका ट्रैक पीछे से चल रहा है और वो सिंगिंग कर रहा है आगे। सेकेंड ऑप्शन है आप विद म्यूजिशियंस ले सकते हैं। विद म्यूजिशियंस एक कंप्लीट बैंड जो आपका आएगा वो उसमें 8 से 10 म्यूजिशियंस होंगे। उसमें आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। आपको 5 पीस बैंड भी ले सकते हैं, आप 6 पीस बैंड भी ले सकते हैं, या आप 1 और 2 पीस बैंड भी ले सकते हैं। 1 और 2 पीस मीन्स आप सिंगर ले सकते हैं जो कि कीबोर्ड पे हो और साथ में एक सिर्फ गिटार हो या फिर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो। तो इस तरह से भी ऑप्शंस होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा आपका इवेंट कैसा है, उसमें गैदरिंग कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो भी पूरा टीम होगी वो फाइनल कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ 1 या 2 पीस का बैंड लेना है या सिर्फ सिंगर, इंस्ट्रूमेंट पे सिंगर लेना है और आपकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा है तो वो काम नहीं करेगा। छोटी गैदरिंग में वो काम कर जाता है, बड़ी गैदरिंग के लिए यू हैव टू हायर अ कंप्लीट बैंड। तो उसमें आपका फिर मेल सिंगर, फीमेल सिंगर दोनों भी हो सकते हैं। तो वो एक कंप्लीट बैंड हो जाता है आपको, और वो लोग हर तरह के सॉन्ग्स प्ले करते हैं। अगर हम बॉलीवुड लाइव बैंड हायर कर रहे हैं तो वो हर तरह के सॉन्ग्स, आपके रेट्रो से लेके जो भी लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं वो सब प्ले करते हैं, वो सब परफॉर्म करते हैं। अगर लगता है कि बहुत लोग डांस करने के मूड में फ्लोर पे आ गए हैं तो वो उस तरह से डांस भी कराएंगे, उस तरह से भी सारा परफॉर्म करेंगे। एक बहुत लाइवली सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो वी कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। और लाइव बैंड में भी एक तो आपका हो गया बॉलीवुड लाइव बैंड जो मैंने बात करी है, फिर इसमें हर तरह के सॉन्ग्स होंगे। फिर आप जा सकते हो, आप रॉक बैंड ले सकते हो अगर ये कोई कॉलेज इवेंट है या आपके इवेंट में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं तो आप एक रॉक बैंड ले सकते हो। फिर आप एक सूफी बैंड भी ले सकते हो, उसमें अलग अलग थीम्स भी आप ले सकते हो लाइव बैंड में। तो आप ऑप्शंस एक बार एक्सप्लोर करिए और फिर अपने इवेंट के अकॉर्डिंग उसको फाइनल करिए। आपको बता दूं आजकल डीजे बेस्ड बैंड बहुत ट्रेंडिंग है। डीजे बेस्ड बैंड होता है उसमें सिंगर, परफॉर्मर सब होते हैं। डीजे बेस्ड जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि वो डीजे के साथ ही बैंड पूरा
परफॉर्म करता है वो, बट उसमें वॉइस ओवर भी होता है, सिंगर भी होते हैं, परफॉर्मर भी होते हैं, 6 to 7 की टीम होती है, तो वो भी एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इवेंट के लिए। मोस्टली डीजे बेस्ड बैंड हम लोग आफ्टर पार्टी संगीत सेरेमनी में प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपका लोग डांस वांस के मूड में जाते हैं और फिर वो एक कंप्लीट म्यूजिकल इवनिंग होता है, आप मिडनाइट तक उसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो डीजे बेस्ड बैंड हम संगीत में ले सकते हैं। नॉर्मल बॉलीवुड लाइव बैंड हम वेडिंग में ले सकते हैं, जो कि लोग सुनना उसको पसंद करते हैं, तो वो हम वेडिंग में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इवेंट में चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डांस ट्रूप की। डांस ट्रूप मीन्स ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि डांस करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं हमारे इवेंट्स में। इसमें भी आपका मतलब जो साइज़ है ट्रूप का वो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमम हमें 2+2 का रिक्वायरमेंट रहता है, फिर हम वो 4+4 भी हो सकता है, 5+5 भी हो सकता है। हम कहाँ पे उनको यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम संगीत में स्टेज परफॉर्मेंस में उनको यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपका हॉल कितना बड़ा है या आपका लॉन कितना बड़ा है या उसमें स्टेज आप कितना बड़ा ले रहे हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड इज 4+4 और 3+3, उतना डांस ट्रूप चलता है। 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें आप संगीत में उनको यूज़ कर सकते हैं कि वो आपका जो इवेंट होता है उसका स्टार्टिंग वो कर देते हैं कोई भी आपका गणेश वंदना या ऐसे सॉन्ग से, फिर उसके बाद वो बीच बीच में फिलर अपना 4 to 5 परफॉर्मेंस भी देते हैं, और उनको हम फैमिली परफॉर्मेंसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सोलो परफॉर्मेंसेस हैं या बहुत से लोग रहते हैं जो उनको हेजिटेशन होता है स्टेज परफॉर्मेंस में, तो वो उनके साथ भी परफॉर्म करते हैं, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस आता है और बहुत अच्छे से वो परफॉर्मेंस हो जाता है। फिर डांस ट्रूप आजकल ब्राइड एंट्री, ग्रुप एंट्री में बहुत चल रहा है। आप भी देखते होंगे जो गर्ल्स होती हैं वो प्रॉप्स लेके ब्राइड के आगे चलती हैं, परफॉर्म करते हुए भी चलती हैं। तो इस तरह से ब्राइड ग्रूम एंट्री में भी डांस ट्रूप यूज़ होते हैं। उसके बाद इसमें भी बहुत कंपनीज हैं, बहुत प्रोफेशनल कंपनीज भी हैं जिनके पास बहुत अच्छे डांसर्स हैं, मतलब सारी टीम कोरियोग्राफर है, उनके कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे हैं, वो मतलब एक अच्छे से खूब कॉस्ट्यूम भी बनवाते हैं, प्रॉप्स भी उनके बहुत हाई एंड हैं, तो फिर उन कंपनीज का रेट और ज़्यादा है, इसी से रेट वेरी करते हैं डांस ट्रूप कंपनीज के। फिर बहुत सारे इफेक्ट्स चल गए आपके, हैंड पायरोस, कोल्ड पायरोस, ड्राई आइस, CO2 और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आप क्लब कर सकते हैं इन सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के साथ, स्पेशली ब्राइड ग्रूम एंट्री या वरमाला थीम में। और डांस ट्रूप में भी आपका एक बॉलीवुड डांस ट्रूप हो सकता है, एक फोक डांस ट्रूप होता है, उसमें आपका राजस्थानी भी होता है, वो पंजाबी भी होता है। वो राजस्थानी जो होगा वो सारे राजस्थानी डांस के जो भी फॉर्म्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं राजस्थानी कॉस्ट्यूम में। तो ये भी आपका डांस ट्रूप में भी हम डिफरेंट इवेंट, नेचर ऑफ इवेंट देखते हुए उसको चूज कर सकते हैं। सपोज इफ़ वी आर गोइंग टू हायर देम फॉर हल्दी और मेहंदी इवेंट, तो उसमें फोक डांस ट्रूप चलेगा। राजस्थानी बहुत चलता है हल्दी या मेहंदी में, तो उस तरह से भी हम ले सकते हैं। अगर हम उसको संगीत के लिए ले रहे हैं तो मोस्टली बॉलीवुड या वेस्टर्न डांस ट्रूप चलता है, और अगर हम ब्राइड ग्रूम एंट्री के लिए ले रहे हैं तो आपको कंपनी को बताना पड़ेगा, डांस कंपनी को, कि हम इसलिए ले रहे हैं, तो दे विल प्रोवाइड यू विद द ऑप्शंस। अब बात करते हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट की, जो कि बहुत सारे हैं दिल्ली में, मुंबई में, रशियन गर्ल्स और जो कि डिफरेंट एक्ट करते हैं, हमको एंटरटेन करते हैं। उसमें ऑप्शंस आ जाता है आपका बैले डांसर है, तनुरा एक्ट है। तनुरा एक्ट बहुत चलता है आपका संगीत फंक्शन में, फिलर के जैसे हम उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर इसमें आपके जैसे मैंने लाइव बैंड की बात करी थी, इसमें एक बैंड आता है जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट सारी फॉरेनर गर्ल्स होती हैं, उसको सिम्फनी बैंड हम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिम्फनी बैंड। तो वो सारे लोग भी बॉलीवुड सॉन्ग्स पे परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म मीन्स इंस्ट्रूमेंटल बैंड होता है वो। उसका अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो वो भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम कोई सोलो इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं, हम 2 का सेट भी ले सकते हैं, हम उसमें 3 to 4 पीस भी ले सकते हैं। बट एक कंप्लीट बैंड जो आता है वो 10 to 12 फॉरेनर गर्ल्स होती हैं जो कि पूरा बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करती हैं इंस्ट्रूमेंटल, और वो बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब अगर हमें चाहिए हमारे इवेंट में गेस्ट वेलकम के लिए, अगर हमको रशियन गर्ल्स या फॉरेनर गर्ल्स चाहिए, तो वो भी या तो हम उसमें 2 या 3, 4 ऐसे करके गर्ल्स ले सकते हैं जो कि इंडियन कॉस्ट्यूम में वेलकम करेंगे, सबको ग्रीट करेंगे। अदरवाइज इसमें और भी ऑप्शंस आता है, इसमें रेड कारपेट गर्ल भी है, इसमें फ्लावर गर्ल भी है, इसमें मरमेड फ्लूट भी है, ह्यूमन फाउंटेन भी है। ये डिफरेंट कॉस्ट्यूम और प्रॉप से ये थीम्स बने हुए हैं, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम वेलकम में कोई भी इस तरह से लाइव प्रॉप लेते हैं तो जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो बहुत इंप्रेस्ड होते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोरियोग्राफर की। वो ज़रूरी होता है अगर आपको लगता है कि आपके घर में लोग इनिशिएटिव लेने वाले नहीं हैं या खुद से परफॉर्म करने वाले नहीं हैं, खुद से प्रैक्टिस करने वाले नहीं हैं,
तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर कोरियोग्राफर। वो आपको एक बार मीटिंग करेगा, सारा डिसाइड कर लेगा स्क्रिप्ट, सबको सॉन्ग्स भी सजेस्ट करेगा, कस्टमाइज ट्रैक भी बनाएगा आपके लिए और आपको प्रैक्टिस भी कराएगा। तो उसमें जो नॉन डांसर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जब आपका संगीत फंक्शन होता है तो जो नॉन डांसर्स होते हैं, जिनको कभी किसी ने पहले डांस करते हुए नहीं देखा होता है, सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं का डांस एंजॉय करते हैं उसमें। तो इस ऑप्शन को भी आप स्किप मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, सबको एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप कोरियोग्राफर की हेल्प लीजिए और अपना संगीत फंक्शन बहुत अच्छे से प्लान करिए। और मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, चाहे वो लाइव बैंड है या वो डांस ट्रूप है या वो सिंगर है या वो एंकर है, इसमें आपके एक लोकल आर्टिस्ट से लेके सेलिब्रिटी तक आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बजट। अगर आपका बजट है तो आप लाइव सिंगिंग में भी सेलिब्रिटी ले सकते हैं, आप एंकर में भी कोई सेलिब्रिटी हायर कर सकते हैं, आप उसमें कोई स्टैंड अप कॉमेडियन भी फिलर की तरह डाल सकते हैं। एंकर कम स्टैंड अप कॉमेडियन का भी ऑप्शन होते हैं, तो वो सब ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपके जितने भी डे इवेंट हैं, हल्दी है, मेहंदी है, इसमें आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ ले सकते हैं, एक्टिविटीज स्टॉल्स ले सकते हैं, कार्निवल एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। उसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। उसमें आप वो ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि अपने हल्दी मेहंदी फंक्शन में आप क्या क्या ले सकते हैं, जो कि आपको एक आपका फन ऐड करेगा इवेंट में। तो वो आप मेरे दूसरे वीडियो में देखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल नाउअडेज फॉर योर इवेंट्स, जो कि आप अपने इवेंट्स में चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप इवेंट अपने सारे प्लान कर लीजिए, कौन सा इवेंट डे में है, कौन सा आपका इवनिंग में है, किस में कितने गेस्ट आ रहे हैं, उसके बाद आप चूज़ कर लीजिएगा आपको कौन कौन से इवेंट में कौन सा एंटरटेनमेंट ऑप्शंस चाहिए। बट डीजे, म्यूजिक, साउंड सब में मस्ट है। और जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैंने वेडिंग्स पे बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में जाके सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। और जिनके भी घर में शादी है, आप जानते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनसे मेरा चैनल शेयर करिएगा। और किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर देखा करिए, हो सकता है उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी वेडिंग प्लानिंग।